सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सिर्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक क्लिनिकल कोर्स ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने यही चीज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के लिए पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ है, उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, तो आप वो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फर्स्ट स्टेज क्या था। आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एंड हाँ, ये हमने जो स्टेजेस ऑफ लेबर है इसमें हमने इसके मैनेजमेंट की वीडियोस भी बना रखी है सेपरेट डिटेल में। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स भी हैं उसमें, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। एंड हमने इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ऐसी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को भी कवर कर रखा है, तो आप ज़रूर से उसे सबको चेकआउट कर लेना। आपको सिंपल यूट्यूब में सर्च करना है एंड पीछे से तुश नोट लगा देना है, तो आपको हमारी जो वीडियोज़ हैं उससे रिलेटेड आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक है, एंड ये नोट्स आपको बताइए हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड हाँ, कुछ एक्सक्लूसिव हमारे नोट्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स वाला डॉट साइट पे मिलेंगे। आप उसे एकदम मिनिमल प्राइस देके परचेस कर सकते हैं एंड हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। फर्स्ट स्टेज हमने देखा था कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड फ्रॉम आपका एक्चुअल लेबर पेन से स्टार्ट हुआ था और एंड कहाँ पे हुआ था, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, दैट इज आपका 10 सेंटीमीटर्स आपका डायलेट हो गया था सर्विक्स। तो जहाँ पे वो खत्म हुआ वहीं पे आपका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इट बिगिंस विद फुल सर्वाइकल डायलेशन, दैट इज आपका 10 सेंटीमीटर्स एंड एंड्स विद द एक्सपेल्शन ऑफ द फीटस। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स से स्टार्ट होगा एंड एंड कहाँ पे होगा, जब बेबी बाहर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके पेन एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के। ठीक है, सो द पेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम क्या था, आपको सर्विक्स को डायलेट करना था। ठीक है, अब क्योंकि बेबी को बाहर निकालना है तो उसमें पेन भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पे पेन की इंटेंसिटी इज़ ग्रेटर। अगेन इसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इसमें अब कॉन्ट्रैक्शंस हमने पहले भी बात की थी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी और उसका जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि एवरी 2 to 3 मिनट्स में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, हर 2 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और वो जो एक कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने देर तक लास्ट कर रहा है, अराउंड 1 to 1.5 मिनट्स तक वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लास्ट करता है। ठीक है, एंड दे कम सक्सेसिवली विद इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसकी जो स्ट्रेंथ है कॉन्ट्रैक्शन की वो और इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब तक पूरा बेबी डिलीवर नहीं हो जाता। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है बियरिंग डाउन एफर्ट। ठीक है, अब मदर को क्योंकि फील होगा कि हाँ अब टाइम आ चुका है कि नीचे को पुश किया जाए एंड बेबी को बाहर निकाला जाए, तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ द एडिशनल वॉलंटरी एक्सपल्शन एफर्ट्स बाय द मदर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे उसी टाइम पे जब मदर एक्सेसिव फोर्स लगाएगी तभी उस समय बेबी नीचे पुश होगा एंड बेबी बाहर आ जाएगा। सो इट इज़ ट्रिगर्ड बाय द फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। ठीक है, दैट इज आपका स्ट्रेच ऑफ द वेजाइना बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे बेबी नीचे पुश हो रहा है, बेबी का जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे पेरिनियल मसल्स में टच करेगा वो क्या करेगा, सेंसेशंस भेजेगा जिससे और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, याद रखना इसे। देन एफर्ट्स बिगिन स्पॉन्टेनियसली विद द फुल डायलेशन। जैसे ही फुल डायलेशन हो जाता है तो वहीं से आपको ये एफर्ट्स जो मदर लगाती है, बियरिंग डाउन एफर्ट्स, वो स्टार्ट हो जाते हैं। वुमेन इज इंस्ट्रक्टेड टू पुश लाइक स्ट्रेनिंग एट स्टूल। ठीक है, जैसे ही हम जब स्टूल पास करते हैं तो जैसे हम उस समय हम जोर लगाते हैं उसी टाइप का जोर इसमें लगाना होता है। एंड इसमें की पॉइंट क्या है कि सस्टेन्ड पुशिंग ओनली ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस, कंटिन्यूस पुशिंग इज़ डिस्करेज। दैट इज़ पुशिंग तभी करनी है कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे ही, है ना। ऐसा नहीं है कि जब कॉन्ट्रैक्शंस नहीं भी आ रहे हैं तभी भी पुश करे जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मदर एग्जॉस्ट हो जाएगी एंड जब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे आपको पुश करना होगा तब उस समय उतनी एनर्जी नहीं रहेगी मदर में, इसलिए आपको ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस ओनली ही पुशिंग करनी है। ठीक है, प्रीमैच्योर बेयरिंग डाउन इन द फर्स्ट स्टेज सजेस्ट यूट्राइन डिसफंक्शन। अगर फर्स्ट स्टेज में ही जब फुल्ली डायलेट हुआ ही नहीं है आपका सर्विक्स, उस टाइम पे भी अगर ये बेयरिंग डाउन इफेक्ट लगाते हैं तो वो भी इज़ नॉट राइट। ठीक है, क्योंकि उस समय आपका जो सर्विक्स है वो डायलेट ही नहीं हुआ है एंड उस समय अगर ये बेयरिंग डाउन पुश लगाएंगे तो वो कुछ फ़ायदा देगा नहीं, बेबी बाहर वैसे भी निकलेगा नहीं एंड उससे चांसेस ये हैं कि जो सर्विक्स है वो स्वेलअप हो जाए एंड उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये भी एक चीज़ है। एंड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस बेबी का जो फीटल हार्ट रेट है इट मे स्लो डाउन बट इट रिटर्न्स टू नॉर्मल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे बेबी का जो FSH है वो इंक्रीज़ होगा एंड जैसे कॉन्ट्रैक्शन जाता है FSH नॉर्मल आ जाता है। क्लियर, तो ये हो गया आपकी बेयरिंग डाउन एफर्ट्स के बारे में। अब बात करेंगे इसके मेम्ब्रेन्स के बारे में।
सो ऑफ्टन इट रप्चर्स विद अ गश ऑफ लिकर ड्यूरिंग द स्टेज। ठीक है, इस टाइम के क्योंकि जितना जो प्रेशर लग रहा है उस टाइम पे आपको जो एमनियोटिक सैक है वो बर्स्ट हो जाता है एंड वहाँ से आपका एमनियोटिक फ्लूइड आ जाता है बाहर। समटाइम रप्चर डिलेड अंटिल द हेड बल्जेस एट द इंट्रोइटस। ठीक है, जैसे मतलब कभी कभी इसमें वही लिखा है कि जो रप्चरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन्स है वो लेटर स्टेज पे भी हो सकता है, लेकिन वो हो जाता है। बहुत ही रेयर कंडीशन होगी कि बेबी आपका एमनियोटिक सैक के साथ ही बाहर आ गया। ठीक है, सो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, बॉर्न इन द कॉल। ठीक है, जैसे कॉल पूरा लपटा हुआ है वो बेबी एक जेली जैसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेम्ब्रेन्स के बारे में। फोर्थ है आपका डिसेंट ऑफ द फीटस। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेंट ऑफ द फीटस में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। आपका एब्डोमिनल फाइंडिंग्स क्या होंगी, ठीक है, एब्डोमिनल के असेसमेंट कैसे करते हैं और वजाइनल फाइंडिंग्स कैसे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके एब्डोमिनल फाइंडिंग्स के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे कि प्रोग्रेसिव डिसेंट ऑफ द हेड इट इज़ असेस्ड बाय द फिफ्थ पैल्पेबल मेथड। क्या चीज़ है ये? जब हमने मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ा था या हमने और बहुत सारे पढ़ रखे गायनियोप्स की वीडियोस, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे देखते हैं बेबी प्रॉपर्ली गया है कि नहीं गया। तो बेसिक आपको जो पेल्विस होता है, मैं आपको एक शो करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग ये मॉडल यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका ये पेल्विस है, ठीक है, एंड ये बेबी है। तो जैसे ही बेबी डिसेंड डाउन करता है इस कंडीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल बेबी ऐसा है, ठीक है, सो हम लोग उसको क्या करते हैं, फिंगर्स से नापते हैं कि बेबी कितना भी इंगेज हुआ है कि नहीं बेबी का हेड या जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। तो हम कैसे करेंगे, 5 फिंगर्स का रख के देखेंगे। अगर 5 के 5 फिंगर्स आपको फील हो रही है कि बेबी का हेड फील हो रहा है अबव द पेल्विस, देन इट इज़ नॉट इंगेज। और ऐसे ही जैसे बेबी का हेड नीचे नीचे जाता रहेगा तो हम उतना देखते रहेंगे कि कितना पार्ट अब बेबी का हमें जो प्रेस हो सकता है, पैल्पेबल है, तो उतना ही हम उसे फिंगर देते हैं। तो ऐसे ही 5 रेटिंग से लेकर वो 0 तक हो जाएगा जब बेबी का पूरा हेड नीचे चला जाएगा अच्छे से। ठीक है, कुछ इस वे में। तो यहाँ पे हमें कुछ पैल्पेबल नहीं होगा, है ना, कुछ पैल्पेबल नहीं होगा, मतलब बेबी का हेड एकदम डीपली इंगेज है एंड अब बेबी बाहर आ सकता है। ठीक है, सो यही लिखा है इसमें आपका फिफ्थ पैल्पेबल मेथड। एंड इसमें यही लिखा है कि जो एंटीरियर शोल्डर है इट रोटेट्स द मिड लाइन। ये तो हमने जब मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ा था तो आपको अच्छे से याद ही होगा ये सब। ठीक है, नहीं देखा तो ज़रूर से देख लो यार, मैंने बहुत ईजी वे में अच्छे से मैकेनिज्म ऑफ लेबर अच्छे से समझा रखा है मॉडल की हेल्प से, तो आप उसे ज़रूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, एंड द FSR पोजिशन शिफ्ट डाउनवर्ड्स एंड द मीडियली। नेक्स्ट है आपका जो एब्डोमिनल असेसमेंट, हमने देखा फिफ्थ फॉर्मूला। सो इसमें वही लिखा है सब कुछ कि हेड पैल्पेबल अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस इन फिफ्थ, जो हमने देखा कि 5 फिंगर्स करके आप देखते हैं। सो अगर 0/5 फील हो रहा है, मतलब कुछ फील ही नहीं हो रहा पेल्विस के ऊपर, तो दैट इज़ हेड इज़ कम्प्लीटली इनसाइड द पेल्विस एंड अच्छे से वो इंगेज हो चुका है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे इट अवॉइड्स वेरिएबिलिटी ड्यू टू मोल्डिंग या कैपुट, अगर कैपुट सक्सेटिनम है या मोल्डिंग की वजह से कोई दिक्कत है फिर भी हमें अच्छे से इससे पता चल जाता है कि कितना गया है। एंड इट रिड्यूसेस द रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड अगर आप वेजाइनल फाइंडिंग्स भी देखें तो उसमें क्या है, डिसेंट ऑफ द हेड इन रिलेशन टू स्पेशियल स्पाइंस एंड रोटेशंस ऑफ द सजाइटल सूचर्स एंड द ऑसिपुट। जैसे हमने पिछली वीडियो में जब हम सूचर्स की बात कर रहे थे तो हमने उस समय देखा था कि कैसे पता चल जाता है वेजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे कि सूचर प्रॉपर्ली अलाइंड है क्या, बेबी का हेड कौन से रोटेशन में जाने वाला है या कौन से पोजीशन में है बेबी का। तो ये सब हमने अच्छे से देखा था उस टाइम पे। ठीक है, तो आप वहाँ से इसे आराम से देख सकते हैं। बाकी इसमें अब है वेजाइनल साइंस क्या क्या मिलेंगे। सो द हेड डिसेंट्स एंड डिस्टेंशन ऑफ द पेरिनियम हो जाता है, जो आपका वर्बल ओपनिंग है फ्रॉम स्लिट टू सर्कुलर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, पहले कुछ इस वे में रहता है, ठीक है, एंड वर्बल ओपनिंग, एंड जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं तो आपका वो कैसा हो जाता है, ओपनिंग, इट बिकम्स सर्कुलर। फिर जो एनल स्फिंक्टर्स होते हैं दे ऑल्सो आर स्ट्रेच एंड इसी वजह से स्टूल भी पास होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, एंड इसमें आपको क्राउनिंग प्रोसेस दिखेगी। ठीक है, उसके बाद ही तो बेबी बाहर निकलेगा ना। सो दिस इज द मैक्सिमम हेड डायमीटर दैट इज आपका बाई पैरामीटर स्ट्रेचेस द वॉल्वल आउटलेट एंड नो रिसेशन ऑफ हेड आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्शंस। एक बार बेबी का सर क्राउनिंग हो जाता है उसके बाद वो वापस पीछे नहीं जाता है। ठीक है, ये याद रखना। एंड हेड इज बोर्न बाय एक्सटेंशन प्रोसेस। ठीक है, ये हमने कहाँ देखा था, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, तो इसलिए बोल रहा हूँ ज़रूर से उस वीडियो को भी चेकआउट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो भी। ठीक है, एंड हेड एक बार निकल गया, देन शोल्डर्स एंड ट्रंक विद द नेक्स्ट एक्सपल्सिव एफर्ट्स एंड गश ऑफ हैंड वाटर्स, दैट इज जो भी आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी बाहर निकलेगा। ऑफ्टन ब्लड टिंगल्ड फॉलोड बाय द डिलीवरी। सिंपल। इसके बाद हम मैटरनल साइंस क्या क्या देखते हैं कि अब क्योंकि ये इतना कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, इतना पुशिंग प्रोसेस हो रहा है, सो देयर इज इंक्रीज एग्जॉशन, स्लोड एस्पिरेशन एंड प्रोफ्यूज प्रेस्पिरेशन एंड फेस इज कंजेस्टेड, नेक वेन्स प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द स्ट्रेनिंग, क्योंकि इतना पुश कर रहा है नीचे को। एंड आफ्टर डिलीवरी देयर इज अ साइन ऑफ रिलीफ, या बेबी अच्छे से डिलीवर हो चुका है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। एंड फीटल में इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब ट्रांसिशन हो रहा है बेबी का इनर वर्ड से आउटर वर्ड में। सो FSR दैट इज आपका फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होता है उस टाइम पे, but after the contraction it reduces and it returns to normal baseline after the contraction if the fetus is not compromised.
ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है अगर तो। सो ये हो गया आपके सारे क्लिनिकल फीचर्स। अब बात करेंगे इसके सिंपल कि कौन कौन से हमने इवेंट्स देखे। अब तक हम जो भी फीचर्स देख रहे थे, अगर हम उसको एक न्यूमेरिक फॉर्म में देखें तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लीज़ ब्रिंग माई डार्लिंग प्रिटी प्रीशियस स्वीट रोजेस। ठीक है, इसी आप इसके जो इनिशियल्स देखेंगे तो पी से आएगा आपका पेन, तो पेन इंक्रीज होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। बी से है कि बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं मदर को। ठीक है, ऐसे याद करो। एम फॉर मेम्ब्रेन रप्चर्स होती हैं इस टाइम पे। ठीक है, ये सब आपको क्या याद करना है, ये सब सेकेंड स्टेज में हो रहा है। देन आता है डी फिर क्या है, डिसेंट हो रहा है फीटस का, क्योंकि रप्चर हुआ जैसे ही मेम्ब्रेन तो बेबी अब नीचे को और अच्छे से पुश हो पा रहा है। पी फॉर आपका पेरिनियम का डिस्टेंशन होता है, क्योंकि बेबी का हेड आ गया है, वहाँ पे क्राउनिंग प्रोसेस हो रही है। देन वापस पी आ गया, क्यों, क्योंकि पैसेज ऑफ द हेड आ रहा है बेबी का, क्राउनिंग एंड डिलीवरी जो हमने अभी बोला। एंड आता है फिर एस, दैट इज आपका शोल्डर एंड ट्रंक्स आर डिलीवर्ड हेड के बाद। एंड आर फॉर है आपका रिलीफ का साइन, कि बेबी अच्छे से बाहर निकल चुका है एंड अब मदर चैन की सांस ले सकती है। तो यही इसके साथ खत्म होता है हमारा क्लिनिकल कोर्स ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे, कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगर कोई होगा भी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, हम वहाँ पे आपको उसको सॉल्व कर देंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा, और ऐसी हमारी जो बहुत सी वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको अगर वो अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, हाँ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।